हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ओके फॉर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, कि अगर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होगा तो हमारा क्या होगा, अगर नेगेटिव फेज सीक्वेंस है तो हमारा क्या होगा। ओके तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी लास्ट क्लास में। टू फेज के लिए भी हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी। अब हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से निकालने वाले हैं। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी फॉर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। ओके अभी हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेके चलते हैं, फिर हम नेगेटिव फेज सीक्वेंस लेके भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ओके तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया था इस तरीके से। अगर 3 फेस है तो हमारे 3 फेस होंगे, ए डैश, 120 डिग्री बाद क्या आएगा बी फेस, और उसके भी 120 डिग्री के बाद क्या आएगा सी फेस। ओके ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये हमारे कंडक्टर्स हैं। यहाँ डॉट लिया है, यहाँ क्रॉस, ये डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। क्रॉस का मतलब यहाँ से करंट अंदर जाता है, डॉट का मतलब उससे करंट क्या आता है हमारा बाहर आता है। ओके ये हमारा आउटर पार्ट स्टेटर का। स्टेटर पे ही आर्मेचर वाइंडिंग रखी होती है, इसलिए अगर हमारा इस तरीके से है तो, अगर इस तरीके से है तो जो हमारी एमएमएफ है वो कैसे बनेगा, क्रॉस से अंदर जा रहा है डॉट से बाहर, मतलब एफ ए, ये एफ बी क्रॉस से अंदर डॉट से बाहर, मतलब एमएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी एफ बी, क्रॉस से अंदर डॉट से बाहर, मतलब ये थंब क्या बताता है, ये हम थंब रूल से निकालते हैं, एफ ए एफ बी एफ सी, ये क्या हो गई हमारी एमएमएफ की फेस। ओके एमएमएफ डायग्राम। तो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, ये है एफ ए एफ बी एफ सी। ओके जो भी हम टाइम में डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मतलब जो हमारा ओमेगा टी वाला आता है उसको हम क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम, और जो हम स्पेस में ड्रॉ करते हैं मतलब थीटा से रिलेटेड, ओके उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर डायग्राम। तो यहाँ पे हम दोनों को लेके चलेंगे, फेजर डायग्राम भी और हमारा वेक्टर डायग्राम भी। ओके तो फेजर डायग्राम तो आपको पता है, जो हमने लिखे थे एफ ए अगर है तो क्या होगा एफ एम कॉस ओमेगा टी, एफ बी एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, क्योंकि 3 फेस है तो तीनों क्या होंगे 120 डिग्री से हमारे डिस्प्लेस्ड है, ये तो आपको पता है। ओके जब तीनों फेस 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होंगे तभी हमारा क्या होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, एफ सी इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ओके ये तो हो गए हमारे किसमें टाइम में, मतलब ये क्या आ गए हमारे फेजर वाले। ओके अब सपोज हमने कोई एंगल लिया हुआ है थीटा, ये हमने कोई एंगल लिया हुआ है कि ये एट एन एंगल थीटा पे। ओके तो ये क्या है 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या होगा, केवल ये एंगल देखेंगे तो क्या होगा 120 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल देखेंगे तो क्या होगा 120 प्लस थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम इस एंगल से निकालें एफ ए का जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या होगा एफ ए कॉस थीटा, एफ बी का अगर कंपोनेंट निकालें तो क्या आएगा एफ बी कॉस थीटा माइनस 120, एफ सी का कंपोनेंट निकालें तो क्या होगा एफ सी कॉस थीटा प्लस 120, ये एंगल क्या है थीटा प्लस 120, ये थीटा माइनस, चाहे 120 माइनस थीटा लो चाहे थीटा माइनस 120, कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ओके तो ये क्या होगा ये 3 कंपोनेंट। तो अगर हम स्पेस के कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या होगा एफ ए इक्वल टू एफ ए कॉस थीटा, एफ बी वाला कंपोनेंट एफ बी का कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या आएगा एफ बी कॉस थीटा माइनस 120, और एफ सी वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या आएगा एफ सी कॉस थीटा प्लस 120। ओके ये हो गए टाइम के और ये हो गए हमारे क्या स्पेस के, मतलब ये वाले हो गए फेजर वाले और ये हो गए वेक्टर वाले। तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, अगर हम बोलते हैं व्हेन एवर देयर इज अ स्पेस एज वेल एज फेज टाइम वेरिएशंस देयर आर
चेंजेस दैट द क्वांटिटी एग्जिबिट्स दैट इज वेव नेचर। ठीक है, मतलब ये जो हमारी क्वांटिटी है वो कैसे नेचर की होगी, वेव नेचर की। अगर हम मान लो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, टाइम वाले को भी और स्पेस वाले को भी, ठीक है, ये कौन सी है, स्पेस वाला, और ये कौन सा है, टाइम वाला। अगर दोनों को मान लो कंबाइन कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा, अगर हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एफ एम कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा। एफ भी क्या आएगा, एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 120, और एफ सी आएगा एफ एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 120। ठीक है, ये होगा स्पेस के और ये होगा हमारे टाइम के। तो एक्चुअली एफ ए, एफ बी और एफ सी ये आएगा, मतलब जो एम एम एफ है, ए फेस का एम एम एफ की वैल्यू ये होगी, अगर टाइम और स्पेस हम दोनों कंसीडर करते हैं तो बी फेस के एम एम एफ की वैल्यू ये होगी और सी फेस के एम एम एफ की वैल्यू ये होगी। ठीक है, एफ ए, एफ बी और एफ सी। ओके, तो अगर हम देखें एट ओमेगा टी इक्वल टू 0, ठीक है, अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे देखें, एफ ए क्या होगा, एफ एम कॉस ऑफ थीटा, मतलब किस तरीके की वेवफॉर्म बनेगी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका एफ एम, और वेवफॉर्म क्या है कॉस की, तो कॉस की कैसे बनती है, कुछ इस तरीके से, यही होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा एफ एम। अगर हम बात करें एट ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री पे, तो एफ इक्वल टू एफ एम कॉस थीटा इंटू कॉस 60, कॉस 60 क्या होती है वैल्यू 1/2, तो एफ एम बाई 2 कॉस ऑफ थीटा। तो अभी भी वेवफॉर्म कैसी आई, एफ एम बाई 2 और कॉस थीटा, मतलब अगर हम इसको बनाएं तो कॉस की वेवफॉर्म होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा अब एफ एम बाई 2, पहले क्या था एफ एम, अब क्या हो गया एफ एम बाई 2। ठीक है, सपोज हम लेते हैं एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एम कॉस थीटा कॉस 90, कॉस 90 0 मतलब क्या है 0, तो अब कैसे आएगी 0। ठीक है, अगर हम ले लें एट ओमेगा टी इक्वल टू 120, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू अगर हम 120 ले लें तो क्या होगा, एफ इक्वल टू एफ एम कॉस 120 इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस 120 क्या होगा माइनस 1/2, तो माइनस एफ एम बाई 2 कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो अब कैसे आएगी, नेगेटिव से मैग्नीट्यूड चालू होगा, बाकी वेवफॉर्म कॉस की रहेगी, तो माइनस एफ एम बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बाकी इसका जो है वो क्या है हमारा सेम है। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये किस तरीके से बनेगी, देखिए यहाँ पे हमने बोला जब ओमेगा टी इक्वल टू क्या था 0, ये क्या आ रही थी कॉस की वेवफॉर्म, मैग्नीट्यूड था एफ एम। जब हमने लिया ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये क्या हो गई हमारी कम हो गई। ओके, मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा कम हो गया, एफ एम बाई 2 आधा हो गया। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कितना हो गया एफ एम बाई 2, ये है ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री पे, ये है ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे। अगर हम बोले ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे, तो क्या आ रही है, ये आ रही है ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे। अगर बात करें 120 पे, तो क्या आ रही है एफ एम बाई 2 बट नेगेटिव का आ रहा है। ठीक है, ये पूरा ये आ रहा है माइनस एफ एम बाई 2। ओके, अगर आप क्या लेंगे, ये आ रही है ओमेगा टी इक्वल टू 120 पे, 180 पे लेंगे तो ये आधा चला जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा ओमेगा टी इक्वल टू 180। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारी बढ़ रही है, मतलब ये स्टैंडिंग वेव है, ये एक वेव है जो आगे पीछे नहीं जा रही है, ये एक ही उसमें है, मतलब सिंपल, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है हमारा चेंज हो रहा है। ओके, मतलब हम क्या बोलेंगे, द इक्वेशन ऑफ एम एम एफ रिप्रेजेंट, ये जो एम एम एफ की इक्वेशन है ये वाली जो है हमारी, ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, द इक्वेशन ऑफ एफ इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये क्या है एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 है, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हम क्या बोल सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ
इसको हम यहाँ रब कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं इस पे। ये हमारा क्या बता रही है, द इक्वेशन ऑफ MMF रिप्रेजेंट, एफ मतलब क्या होता है MMF, एफ क्या होता है MMF, N into I रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडिंग वेव, a standing wave where represents a standing wave where the wave does not travel in either direction, where the wave does not travel in either direction, आइदर डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में नहीं जाए, ना आगे ना पीछे बढ़ रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में। ओके, तो इक्वेशन ऑफ MMF, जो ये हमने MMF की इक्वेशन कहीं बनाया है, अलग अलग टाइम पे लिया है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 120 पे क्या होगा, इस पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ MMF रिप्रेजेंट अ स्टैंडिंग वेव, ये कैसी वेव है, ये स्टैंडिंग वेव है, क्योंकि ये आगे और पीछे दोनों जगह नहीं जा रही है, एक ही उसमें डायरेक्शन में है। वेयर द वेव डज नॉट ट्रेवल इन either direction but its amplitude keeps on changing, but its amplitude keep on changing, ठीक है। लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाए, कभी FM है, कभी FM/2 है, कभी 0 है, कभी -FM/2 है, कभी -FM है, ठीक है। तो ये कैसी है, एक तरीके की स्टैंडिंग वेव है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट एक ही डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन में हमारी नहीं जा रही है, ठीक है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्टैंडिंग वेव है वो हमारी क्या है, हमारी दो वेव से मिलके बनी है। ये क्या है, FM/2 cos ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग वेव इज मेड फ्रॉम टू अपोजिटली ट्रेवलिंग वेव। जो हमारी स्टैंडिंग वेव होती है, a standing wave is made from two oppositely traveling wave. जो स्टैंडिंग वेव है वो दो अपोजिटली ट्रेवलिंग वेव से मिलके बनी हुई होती है, एक फॉरवर्ड और एक हमारी क्या होती है, बैकवर्ड। तो यहाँ पे क्या है, केवल हमारी फॉरवर्ड है, मतलब जो बैकवर्ड वाली है वो क्या हो रही होगी, हमारी कैंसिल आउट हो रही होगी। जो हमारी एक स्टैंडिंग वेव है वो दो से मिलके बनी होती है, एक हमारी फॉरवर्ड और एक हमारी क्या, बैकवर्ड। मतलब जो MMF होंगे, एक फॉरवर्ड होगा और एक बैकवर्ड होगा। तो यहाँ पे केवल कैसा है, फॉरवर्ड, मतलब यहाँ पे जो ये बैकवर्ड वाला है वो क्या हो जा रहा होगा, कैंसिल आउट हो जा रहा होगा, ठीक है। कैसे, दो के फॉर्म में, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, 2 cos A इंटू cos B, फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस B प्लस cos ऑफ A प्लस B। ओके, क्या होगा, FA इक्वल टू, अगर हम FM/2 2 पर मल्टीप्लाई कर दें, cos ओमेगा टी इंटू cos ऑफ थीटा, क्या हो जाएगा, FM/2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, ठीक है, प्लस cos ऑफ A माइनस B। ओके, ऐसे ही F B क्या हो जाएगा, FM/2 cos A प्लस माइनस B प्लस cos ऑफ A प्लस B। क्या हुआ, 120 से 120 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, ओमेगा टी माइनस थीटा, ओमेगा टी माइनस थीटा। ओके, यहाँ 120 से 120 कट गया, क्या बचा, प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, FM/2, सॉरी कहीं गड़बड़ हो रहा है, कॉस ये है A माइनस B, तो ओमेगा टी माइनस 120 माइनस थीटा माइनस 1 प्लस 120। ओके, प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस 120 प्लस थीटा माइनस 120। ओके, तो ये 120 से 120 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, ओमेगा टी माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस
ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 120, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 120। ओके, एफ सी क्या हो जाएगा, एफ एम बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, ये आएगा ओमेगा टी प्लस 120 माइनस थीटा माइनस 120 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 और प्लस थीटा प्लस 120। ओके, तो यहाँ से बचा ओमेगा टी माइनस थीटा और यहाँ से बचा ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 240, ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस ऑफ 240। ओके, तो ये हमारी जो वेव है वो हमारा कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड होके कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे माइनस 240 आएगा, माइनस 120 माइनस 120 माइनस 240। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। देखो, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ओके, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। तो ओमेगा टी माइनस थीटा वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है, हमारा फॉरवर्ड वाला। ओके, और ओमेगा टी प्लस थीटा वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारा बैकवर्ड वाला। तो अगर हम ट्रेवलिंग वेव की बात करें, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। ओके, अगर हम ये वाला टर्म लेते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी। ओके, एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, कॉस थीटा, ये कुछ इस तरीके से। एट ओमेगा टी इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं 90 लेते हैं, 90 पे, ठीक है, तो कितना आएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस 90। ओके, ओमेगा टी थीटा माइनस 90। ओके, तो कॉस 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारा इस साइड चला जाएगा, किधर जाएगा, नेगेटिव में। ओके, मतलब 90 हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारी वेवफॉर्म यहां से बनेगी। ओके, 90 माइनस थीटा, मतलब ये आ गया एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे। कैसे आया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, हमने क्या रखा है 90, तो ये पॉजिटिव 90 डिग्री क्या हो गया, हमारा शिफ्ट हो गया। और लेंगे तो ये और आगे शिफ्ट हो जाए, मतलब ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। अभी क्या था, हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था बट एंगल तो शिफ्ट नहीं था। तो ट्रेवलिंग वेव जो है वो हमारी आगे शिफ्ट, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। तो ये मतलब हम क्या बोलेंगे कि थीटा माइनस ओमेगा टी वाला टर्म जहां भी आ रहा है वो क्या है, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव है। ओके, मतलब हम सीधा लिख सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे अभी आपने देखा एफ ए क्या है, एफ एम बाई 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी और प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक स्टैंडिंग वेव है। तो एक स्टैंडिंग वेव जो होता है वो 2 ट्रैवलिंग वेव से कंप्राइज है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी क्या है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा कि कॉस ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी, आपने देखा अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 लेते हैं तो कॉस थीटा आएगा, ये इस तरीके से आएगी। अगर ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई है, राइट में ये क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। जो हमारा थीटा माइनस ओमेगा टी वाला टर्म है ये क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट दे रहा है। ओके, मतलब जो हमारी वेव है वो क्या हो रही है, राइट में हमारी क्या होती जा रही है, शिफ्ट होते जा रही है। तो ग्राफ ऑफ कॉस थीटा ट्रेवल फॉरवर्ड, ये हमारे जो है वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है, जो कॉस थीटा वाला ग्राफ है पहले ये था, अब ये यहां से चालू हो रहा है, फिर यहां से होगा, तो ये फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड अपन यही बोलते हैं ना, आगे और ये पीछे, तो ये कहाँ ट्रेवल हो रहा है, फॉरवर्ड ट्रेवल हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव बोलते हैं। ओके, क्या हम लिखेंगे,
जो हमारी cos थीटा माइनस ओमेगा टी वाली वेव है ये क्या है, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव। मतलब जहां पे हमारा क्या है, नेगेटिव टर्म आए, नेगेटिव आए थीटा एंड ओमेगा टी के बीच में, थीटा माइनस ओमेगा टी आए तो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव है। जबकि कॉस ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी, तो अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे देखें तो ये ऐसी आएगी कॉस थीटा वाली वेव फॉर्म। अगर हम बोले ओमेगा टी इक्वल टू 90, मतलब ये क्या आएगा, थीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा टी, तो थीटा इक्वल टू माइनस 90, तो इस साइड शिफ्ट होगी, बैकवर्ड होगी कि नहीं होगी, तो ये हमारी कुछ जाएगी इस तरीके से, ये हमारी क्या होगी, कुछ 90 डिग्री इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये यहां से स्टार्ट होगी। ओके, तो ये कहाँ ट्रेवल कर रही है, बैकवर्ड, पीछे साइड। ओके, तो थीटा और ओमेगा टी जहां पॉजिटिव आए, मतलब कॉस ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी, ये जो वेव है ये ट्रेवल कर रही है लेफ्ट साइड। ओके, मतलब ये बैकवर्ड शिफ्ट दे रही है, बैकवर्ड शिफ्ट फॉर कोसाइन वेवफॉर्म। ओके, ये बैकवर्ड शिफ्ट दे रही है, इसलिए इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। ये क्या है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, और ये क्या है हमारी बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। ओके, तो आपने तीनों टर्म देखे, एफ ए देखा, एफ बी देखा, एफ सी देखा। ओके, तो सिंपल सा हम क्या लिख सकते हैं, इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन बिटवीन द स्पेस एंड टाइम, देन देयर इज अ, इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन बिटवीन टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस, टाइम क्या है ओमेगा टी और स्पेस क्या है थीटा, अगर इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन आता है, ओके, देन नेगेटिव साइन बिटवीन टाइम एंड स्पेस, देन देयर इज अ फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। वो क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। एंड if there is a positive sign, अगर पॉजिटिव साइन आता है बिटवीन टाइम एंड स्पेस, देन इट इज अ बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। ओके, अगर पॉजिटिव साइन आता है तो बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, और नेगेटिव साइन आता है तो क्या है हमारी फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है। तो ये फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। ओके, तो हमारे जो तीनों एमएमएफ थे, तो ये हमारी एफ ए है। अगर हमने जो एफ बी लिखी थी वो क्या थी, एफ एम बाय 2 कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस 240। ओके, और जो हमारी एफ सी थी वो क्या थी, एफ एम बाय 2 कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस 240। तो अगर आप रिजल्टेंट देखेंगे एफ आर थीटा और ओमेगा टी दोनों में, तो वो क्या आएगा, 3fm/2 कॉस ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी, केवल फॉरवर्ड वाला आएगा। ये तीनों देखो सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ये थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस 340, थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस 240 और थीटा प्लस ओमेगा टी, ये हमारे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, चलो हम यहाँ पे बनाते हैं। ये एफ ए था, हम ले रहे हैं क्या, थीटा प्लस ओमेगा टी वाला, ठीक है, एफ बी और एफ सी। एफ ए से एफ बी कितना है, माइनस 240, तो माइनस 240 यही होगा, एंटी क्लॉक ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये हो गया एफ बी और ये हो गया प्लस 240, ये हो गया एफ सी और ये हो गया माइनस 240। ओके, तो इसका अगर हम कंपोनेंट बनाते हैं तो क्या आएगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल है, ये 120 है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री और ये क्या होगा 60। इसका अगर कंपोनेंट बनाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है fm/2, इसका मैग्नीट्यूड fm/2 और इसका मैग्नीट्यूड भी fm/2, सबका मैग्नीट्यूड तो fm/2 ही है। इस साइड अगर कंपोनेंट बनाएंगे तो क्या आएगा fm/2 cos ऑफ 60, इसका कंपोनेंट भी यहाँ क्या आएगा fm/2
cos 60, मतलब ऐड हो जाएगा 2fm/2 cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा, क्या होती, 1/2, कैंसिल आउट होगा, कितना बचा fm/2, मतलब इस साइड क्या आया fm/2 और इस साइड भी क्या है fm/2, दोनों मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट, तो क्या होगा कैंसिल आउट, मतलब जो बैकवर्ड वाला है वो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और केवल क्या बचेगा हमारा फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव, जो कि क्या होगा 3fm/2 cos थीटा माइनस ओमेगा टी। ये क्या बताता है मैग्नीट्यूड, मतलब अपन ने नॉर्मल देखा था डबल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तब भी हमने देखा था मैग्नीट्यूड क्या आया था मैक्सिमम, 3 फेस है तो 3fm/2, तो यहाँ भी क्या है 3fm/2, और ये क्या बता रहा है cos थीटा माइनस ओमेगा टी कि जो वेव है वो क्या है फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव है, वेव क्या है फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव है, ठीक है। तो अगर हम इन केस बी आर कंसिडरिंग थीटा इज क्लॉकवाइज, अगर हम थीटा क्या क्लॉकवाइज लेते हैं, देखो हमने थीटा यहां लिया था, ये क्लॉकवाइज है, तो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव भी कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो अगर थीटा क्लॉकवाइज लिया है तो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव भी क्लॉकवाइज होगी, अगर हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेके चल रहे हैं तो, मतलब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में जो डायरेक्शन थीटा की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ओके, क्या लिख सकते हैं हम, in the case we are considering, in case we are considering theta is taken as clockwise, theta is taken as clockwise angle, अगर हम थीटा को क्या लेते हैं क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, सो द फॉरवर्ड डायरेक्शन, so the forward traveling wave is travel in clockwise direction। ओके, अगर थीटा क्लॉकवाइज है तो जो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव है वो भी, उसका भी क्या होगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ओके, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी, तो जो थीटा लेंगे वही हमारा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो भी हमारा रोटेट कर रहा होगा। ओके, तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में हम क्या करते हैं, टाइम और स्पेस दोनों में कंसीडर करते हैं। तो टाइम और स्पेस दोनों में कंसीडर करके हमने देखा कि क्या होता है, एक स्टैंडिंग वेव बनती है, जो एक स्टैंडिंग वेव दो ट्रैवलिंग वेव से कंसीडर होती है, एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव और एक हमारा क्या होता है बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो अगर हमने पॉजिटिव फेज सीक्वेंस दिया है तो जो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है वो हमारी जुड़ जाती है और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। रिजल्टेंट हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 3fm/2 ही आता है जो वहां पे आया था, और ये जो वेव है वो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग कर रही होगी। तो अगर एंगल हमने थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो जो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रही होगी। ओके, यहां से हम स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हैं, मतलब जो हमारी वेव ट्रेवल कर रही है वो हमारी उसकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से घूम रही है। जैसे अभी हमने बताया था नेक्स्ट क्लास में कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट कर रही थी, ns सिंक्रोनस स्पीड से। ऐसे यहाँ पे भी क्या है, स्पीड ऑफ वेव निकालना है, स्पीड ऑफ वेव कि वेव किस स्पीड से रोटेट करेगी। तो स्पीड ऑफ वेव हम कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ थीटा। ओके, तो टी का कोफिशिएंट क्या है ओमेगा और थीटा का क्या है 1। ओके, तो क्या है यहाँ पे हमारा ओमेगा, ये किस में आएगा, इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड, इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये ओमेगा किस में आया, इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हमें इसको मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या है, थीटा एम इक्वल टू क्या होता है पता है अपन को, थीटा एम इक्वल टू 2/p थीटा ई होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड में आया, अगर हमें इसे मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/p इंटू ओमेगा। ये किस में आ गया, मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब अगर इसको हमें आरपीएस में कन्वर्ट करना है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, तो किससे डिवाइड करना होगा, 1/2 से। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, आरपीएस में। रेवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो ये किस में, 1/2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई एफ। ये कितना बचा 2f/p, ये किस में है rpf में। अगर रेवोल्यूशन पर मिनट rpm में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2f/p। ओके, इनटू किससे कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से, तो ये किस में आ जाएगा rpm रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो एक सेकंड में हमारे कितने हुए हमारे 1/60, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो किस में आ गया 120f/p। यही क्या है सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं जो वेव है वो किस स्पीड से रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। ओके, तो डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी से भी आपने देख लिया कि एक वेव होती है स्टैंडिंग वेव जो दो वेव से कंप्राइज होती है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो अगर हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेते हैं तो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव एड अप हो जाती है, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव कैंसिल आउट हो जाती है। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है 3/2 FM, और अगर एंगल थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो जो वेव है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी मूव करेगी। जो वेव मूव कर रही है ट्रैवल कर रही है वो किस स्पीड से ट्रैवल करेगी सिंक्रोनस स्पीड से ट्रैवल करेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।